जैसा कि इतिहास बताता है कि वह दौर भी था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाजार में इकट्ठा थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के शाही राजा को लेकर कहा जाता है कि वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना पसंद करते थे। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई बेशकीमती खजाने और महंगी चीज जिसकी कीमत कई देशों की इकोनॉमी के बराबर हुई थी। इसलिए आज हम आपको 10 ऐसी ही महंगी और एक्सपेंसिव चीजों से रूबरू कराने वाले हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही है। नसक डायमंड भारत के कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नसक डायमंड भी भारत से गया था। बताया जाता है कि किसी दौर में गोलकुंडा की कोलार माइन से निकला हीरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवाजी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई शताब्दियों तक इस मंदिर में रहने के बाद एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स को भेज दिया था। वक्त के साथ इसे कई बार के बेचा और खरीद जरूर गया, लेकिन आज ये लेबनान के एक निजी म्यूजियम में रखा हुआ है। अमरावती मार्बल्स ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा है। यह सच है कि यह खूबसूरत 120 कल्चर और इनस्क्रिप्शन का बौद्ध धर्म में एक खास महत्व है, क्योंकि शिला एक भव्य स्तूप का हिस्सा हुआ करती थी। 1845 में पहली बार इंस्टीट्यूट की खुदाई के दौरान खोज की गई थी, जिसके बारे में उकेरी जातक कथाओं से पता चलता है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन एक खोजने वाले सर वॉटर इलियट थे, इसलिए इनका ब्रिटेन जाना पक्का था और यह खूबसूरत डायमंड लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं। लेकिन उनका इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अफसोस की बात है कि जिस सिंहासन पर महाराजा रंजीत सिंह बड़ी शान से विराजते थे, वह भी आज भारत से दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा है। इस सिंहासन को बनाने वाले क्रिएटर एक मुस्लिम सुनार थे, जिन्होंने लकड़ी और सोने के इस तख्तेताउस को तैयार किया था। सुनने में आता है कि सिखों के महाराज होने के बाद भी रंजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ ही मौकों पर ही सिंहासन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जल्दी ही इस सिंहासन पर ब्रिटिश की नजर पड़ गई और 1849 में उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया और इसे ब्रिटेन भेज दिया। पटियाला हाउस नेकलेस। चमचमाते इस नेकलेस को कभी पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया गया था। इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कटियार ने किया था। अनोखी बात थी कि एक कॉलर और 5 चेन के साथ इस नेकलेस में करीब 3000 हीरे चढ़े हुए थे। देखने में इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगे थे, क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगाया गया था। लेकिन दुख की बात है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया था। आखिरी बार यह नेकलेस भूपेंद्र सिंह के बेटे ने पहना था, जिसके बाद इसे कभी भी साबुत स्थिति में नहीं देखा गया और हाल ही में इस नेकलेस के चौकोर को एम्मा चैम्बरलेन ने नेटगाला के लिए पहना था, जिसके लिए उनकी काफी निंदा भी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस नेकलेस के पीछे का इतिहास काफी काला रहा है। शाहजहां सॉयल जेड वाइन कप एक आलीशान महल और राजसी ठाट बाट में रहने के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक नायाब शराब का प्याला भी था, जिसमें वह बड़ी शान से जाम के घूंट लगाते थे। हालांकि सफेद रंग के इस प्याले को शाहजहां के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे बनाने वाला कलाकार कौन था, इसके इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता है। आज इसकी प्रमाणिक हमें विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में मिलती है। सुल्तानगंज बुद्धा 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो वजनी इस मूर्ति को शायद आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन यह बटालिक स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का है, जो 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम किम्थिल बेनिफिशियल को बेच दिया था और इस तरह से भारत का यह नायाब स्कल्पचर भी दूसरे देश तक पहुंच गया था। आज हमें बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा गया है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो यह 500 से 700 ईसा के बीच बनाया गया था, जब भारत पर गुप्ता राजबाला वंश का शासन हुआ करता था। बौद्ध भगवान की ये मूर्त हमें गुप्त और पाल डायनेस्टी की मूर्ति कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। टीपू सुल्तान रीक छोटा कद लेकिन तलवारबाजी में ऊंची पकड़ रखने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के इस राज्य को लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते रहे हैं, जिन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी और यही वजह रही कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ी। 1799 में श्रीरंगापटना के युद्ध में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मर गए, जिसके बाद ब्रिटिश ने उनकी 41.2 ग्राम की कीमती अंगूठियां और तलवार पर अपना हक जमा लिया। हालांकि उनकी तलवार को नवंबर में 15.5 करोड़ रुपए देकर विजय माल्या ने अपना बना लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की सोने की बेशकीमती अंगूठी को 2014 में 145,000 पाउंड की कीमत पर नीलाम कर दिया गया और उसे खरीदने वाले कौन थे, यह आज तक सामने नहीं आया। टीपू टाइगर सुल्तान की अंगूठी ही नहीं, बल्कि इस बादशाह का बाघ भी आज लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। यह बाघ मशीनी कला का एक नमूना है, जिसे खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारता हुआ दिखाया गया है, जो टीपू सुल्तान की ब्रिटिशर्स के प्रति शत्रु का सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके इस बाघ को लॉर्ड माउंटेन ब्रिटेन भिजवा दिया था और तभी से इसे ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। इसलिए अगर आप कभी लंदन जाएं, तो मैसूर के राजा की इस खास निशाने को जरूर देखें। पीकॉक थ्रोन मुगलों की शानो शौकत और राज्य सत्ता का प्रत्येक मयूर सिंहासन बनाने वाले बादशाह शाहजहां है। डायमंड जवाहरात से जुड़े सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनाया था। इसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति के चलते इसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। वहीं फारसी में इसे ताकते दाऊद भी कहा जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था, जहां शाही दरबार में आने वाले लोग इसकी सुंदरता को निहारते थे। इस सिंहासन की खासियत है कि इसमें विदेश से मंगाए गए हीरे, अनमोल पत्थर और मणिक जोड़े गए थे। मयूरों की चोंच पर मोती लगाए गए थे, जबकि उनकी सीने में लाल मणि लगाए गए थे। यह तुर्तोताज अपने आप में मुगलों की शान थी। अफसोस आज यह सेंट्रल बैंक ईरान के नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। दरअसल सन 1739 नादेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वह मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्शिया ले गया। बता दें कि आज इसकी कीमत लगभग 5.5 अरब डॉलर है। वही कोहिनूर इंग्लैंड की रानी के ताज पर सजा है। कोहिनूर आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। यह खूबसूरत हीरा दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए नायाब हीरे होने के साथ साथ सबसे मशहूर हीरा है। मशहूर इसलिए भारत में जिस भी राजा ने इसे अपनाया उसका वंश बर्बाद हो गया। कईयों ने इसे शापित ठहराया तो कई इसकी कीमत नहीं समझ पाए, लेकिन यह हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजाने में से एक रहा है। 93 कैरेट के साथ कोहिनूर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा क्षेत्र से निकाला गया था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह कई डायरेक्टली के पास रहा और आखिरकार में अंग्रेजों ने जब लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराजा दलीप सिंह से यह हीरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। लैंड में फिर सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाई और आज यह एलिजाबेथ के ताज पर सजा हुआ है। दिलचस्प बात है कि कोहिनूर आज 105.6 कैरेट का रह गया है। इसकी करंट कीमत 10 से 12 बिलियन डॉलर के करीब है। तो यह थी 10 ऐसी बेशकीमती चीजें जो कभी भारत के खजाने का हिस्सा हुई थी। आज इसे देश से दूर लंदन के म्यूजियम में जरूर है। इसकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं न कहीं भारत आज भी अपने घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपकी नज़र में हमारे भारत की और कौन कौन सी नायाब चीज है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।